Hello, welcome to today's class. In today's class, we will discuss about the relation between internal direct product and CLOP subgroups. तो बेसिकली ये रिलेशन होता है, एक थ्योरम होती है. This theorem states that a finite abelian group G is IDP of its CLO subgroups. ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे. तो प्रूव करने से पहले कुछ, क्योंकि अब इसमें कुछ टर्म्स आने वाले हैं, कुछ डेफिनेशन, कुछ पुरानी थ्योरम्स हैं जिसका यूज होगा, तो उसको एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ना, क्या क्या यूज होने वाला है. सबसे पहले CLOP सबग्रुप. आपको पता है कि यदि हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर n है एंड p की पावर अल्फा डिवाइड n सच दैट p की पावर अल्फा प्लस 1 डज नॉट डिवाइड n, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ p डिवाइडिंग n इज p की पावर अल्फा. तो एनी सबग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर अल्फा इज कॉल्ड CLOP सबग्रुप. ठीक है, तो CLOP सबग्रुप का मतलब क्या हुआ, p की पावर हाईएस्ट जो भी है ना, वो डिवाइड करनी चाहिए n को. तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर के सबग्रुप को हम बोलते हैं CLOP सबग्रुप. अब जैसे एग्जांपल हम कोई कंसीडर करते हैं, जैसे हमने कोई ग्रुप लिया ऑर्डर 100 का, 100 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. अब 2 स्क्वायर इंटू जब 5 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 डिवाइडिंग 100 कितना है, 2 स्क्वायर. तो सीलो 2 सबग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 2 स्क्वायर 8 तो हो नहीं सकता है. सेम तरीके से यदि हम पूछते सीलो 5 सबग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, वो होगा 5 स्क्वायर, है ना. अब देखो, अभी तक हमने जो इसमें है, जो सीलो पी सब ग्रुप से कोई भी गारंटी नहीं होती कि कोई एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा. तो गारंटी जो एग्जिस्टेंस की है वो कहाँ से मिलती है, हमें मिलती है सीलोस फर्स्ट थ्योरम से. व्हाट इज सीलोस फर्स्ट थ्योरम से? सीलोस फर्स्ट थ्योरम स्टेट करता है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज एन एंड अल्फा इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी की बार अल्फा डिवाइड एन, देन देयर एग्जिस्ट अ सबग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर पी की बार अल्फा. ठीक है, देन पी की पावर अल्फा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो एक सब ग्रुप मिलता है पी की पावर अल्फा ऑर्डर का. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी यूज होगी इज अ सीलो पी सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक. यानी सीलो पी सब ग्रुप तभी नॉर्मल होता है जब वो यूनिक होता है, एंड कन्वर्सली यानी जब यूनिक होगा तो नॉर्मल होगा. ठीक है, ये थ्योरम पर्टिकुलरली यूज हो गया आगे हमारे नेक्स्ट थ्योरम में. एंड नेक्स्ट आईटीपी, क्योंकि आपको आईटीपी शो करना है, तो आईटीपी की डेफिनेशन जो हम यूज इसमें कर रहे होंगे वो ये है कि यदि हमारे पास H1 H2 HN कोई नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ग्रुप जी के, सच दैट फर्स्ट कंडीशन है कि कैपिटल G इज इक्वल टू H1 H2 अप टू HN, that is कि every element of G can be written as product of elements of HI. And second, HI intersection H1 H2 up to HI minus 1, then HI plus 1 HN is equals to identity for all I equals to 1 equal to n. Then we say that G capital G is IDP of H1 H2 HN. तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए इस वाले केस में. ठीक है, तो हम थ्योरम को डिस्कस करते हैं. तो थ्योरम क्या है, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप G इज IDP of its सीलो सब ग्रुप्स. ठीक है, अब हमने क्या माना है कि देखो कंडीशन हमें क्या है, कंडीशन गिवन है ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और वो अबिलियन है. ठीक है, और हमें शो क्या करना है, दिस देन दैट ग्रुप इज IDP ऑफ इट्स सीलो सब ग्रुप्स. ठीक है, तो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, हमने अज्यूम कर लिया कि ग्रुप का ऑर्डर n है. ठीक है, n है, प्राइम नंबर डिकम्पोजिशन से हम इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, n इज ऑफ द फॉर्म p की बार p1 की बार अल्फा 1 p2 की बार अल्फा 2 टू पी एम की बार अल्फा एम के प्रोडक्ट के रूप में, है ना, वेयर पी आई आर डिस्टिंक्ट एंड पी आई की बार अल्फा आई माइनस अल्फा आई प्लस 1 इज नॉट डिवाइडिंग एन. ठीक है, अब सीलोस फर्स्ट थ्योरम से हमें पता है क्योंकि P1 की बार अल्फा 1 n को डिवाइड कर रहा है, तो एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, P1 की बार अल्फा 1. सेम तरीके से P2 की बार अल्फा 2 भी डिवाइड कर रहा है n को, तो एक सब ग्रुप मिलेगा n ऑर्डर, एक सब ग्रुप मिलेगा P2 की बार अल्फा 2 ऑर्डर का. ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है, ये हमने अज्यूम कर रखा, तो ये सारे जो सब ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं वो क्या होंगे, सीलो सब ग्रुप्स होंगे. ठीक है, तो इसके हमने नाम दे दिया कि H1 एक सब ग्रुप मिल रहा है ऑर्डर P1 की बार अल्फा 1 का, H2 मिल रहा है P2 की बार अल्फा 2 ऑर्डर का, अप टू HM मिल रहा है PM की बार अल्फा M ऑर्डर का. ठीक है, अब आप ये देखो, क्योंकि ग्रुप जो है हमारे पास G इज अबिलियन ग्रुप. अब अबिलियन है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे. सिंस G इज अबिलियन, दिस इंप्लाइज HI इज नॉर्मल इन G फॉर ऑल I. ठीक है, अब यदि जो हमने प्रीवियसली थ्योरम डिस्कस करी है उसके हिसाब से यदि आपके पास में कोई सीलो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है, यूनिक होगा. अब ये सारे सब ग्रुप जो भी है HI वाले सब क्या है, नॉर्मल. इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे यूनिक सब ग्रुप्स है ना, यूनिक सीलो PI सब ग्रुप ऑफ G हो गया. ठीक है, अब हम यही शो करेंगे, ये जो हमारा ग्रुप है G इज IDP ऑफ H1 H2 HM. ठीक है,
अब इसको शो करने के लिए हमें क्या है, दो प्रॉपर्टीज की शो करनी होती है जो हमने अभी डिस्कस करी थी। फर्स्ट इज एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एच आई, और सेकंड क्या शो करना होता है, एच आई इंटरसेक्शन एच वन एच टू अप टू एच आई माइनस वन, देन एच आई को छोड़ो यहाँ पर, एच आई प्लस वन अप टू एच एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल आई। ठीक है, ये शो करना होता है हमें। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सेकंड वाली कंडीशन को पहले प्रूव करते हैं। अब उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले रिजल्ट को इजीली हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट विल शो दैट दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमने अज्यूम करा कि इसका इंटरसेक्शन यानी एच आई और एच वन एच टू अप टू एच आई माइनस वन एच आई प्लस वन एच एम का इंटरसेक्शन कोई एलिमेंट जी है। ठीक है, अब जी है इनका इंटरसेक्शन, तो जी क्या होगा, एच आई में भी आएगा और जी इस पूरे में भी आएगा, इस स्ट्रक्चर में। अब जी एच आई में आ रहा है, कैपिटल एच आई में, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा एच आई टाइप का। सिमिलरली जी इसमें आ रहा है, एच वन एच टू है ना, ये अप टू एच एम में, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। बस यहाँ पे क्या है, एच आई का एलिमेंट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, वेयर ऑल दीज एच जे बिलोंग्स टू कैपिटल एच जे इज नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ एच आई कितना है, ऑर्डर ऑफ एच आई है पी आई की पावर अल्फा आई, और बाय लेग्रांजिस थ्योरम एलिमेंट की पावर यदि आप ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, एलिमेंट की पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप करते हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो एलिमेंट यानी जी, जी की पावर ऑर्डर ऑफ आपने क्या करा, ग्रुप जिसमें ये बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल। सो और हमें पता है ऑर्डर ऑफ एच आई क्या है, पी आई की बार अल्फा है, तो जी की बार पी आई की बार अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब हमें पता है कि जी की बार एम यदि आइडेंटिटी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करेगा एम को। ठीक है, तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी आई की पावर बीटा आई। सोचो आप, क्योंकि जी की पावर पी आई की पावर अल्फा आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ जी इसको डिवाइड कर रहा होगा। अब इसको डिवाइड कर रहा होगा तो इसको डिवाइड करने वाले नंबर कैसे दिखते होंगे, पी आई की पावर बीटा आई जैसे ही दिखते होंगे। वेर बीटा आई कितना हो सकता है, मैक्सिमम अल्फा आई हो सकता है, जीरो से लेके अल्फा आई के बीच में कुछ लाया करेगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो हमारा n है, n इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, है ना, तो दैट इज n इक्वल टू p1 की बार अल्फा वन, p2 की बार अल्फा टू, अप टू pm की बार अल्फा m। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ पे कहीं नंबर बीच में क्या रहा होगा, पी आई की बार अल्फा है, उसको हमने स्पेशली मेंशन करते हुए लिख दिया, एंड अप टू है ना पीएम की बार अल्फा एम। अब एक नेक्स्ट हम एक हम नंबर बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, ये पूरा प्रोडक्ट हम ले रहे होंगे, बस इस नंबर को हटा देंगे, पी आई की बार अल्फा आई को, उस नंबर को हमने टी अज्यूम कर लिया है। ठीक है, दैट इज देखो यहाँ मेंशन करा हुआ है, टी इज इक्वल टू पी वन की पावर अल्फा वन, पी टू की पावर अल्फा टू, पी आई की पावर अल्फा आई माइनस वन, पी आई माइनस वन की पावर अल्फा आई माइनस वन, फिर पी आई यहाँ से हमने गायब कर दिया पी आई की पावर्स को, देन पी आई प्लस वन की पावर अल्फा आई प्लस वन अप टू पी एम की पावर अल्फा एम। ठीक है, तो अब यहाँ से एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये जो नंबर मिसिंग है ये पी आई की पावर अल्फा आई इंटू टी। सही है, अब क्योंकि हमने जी इंटरसेक्शन में लिया है तो जी यहाँ पे बिलोंग कर रहा था, यानी जी इस वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यानी जी की पावर आप इसका ऑर्डर करोगे वो भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। सही है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियस थ्योरम, है ना, तो जी की पावर टी आइडेंटिटी हो गया, और जी की पावर टी आइडेंटिटी होने का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जी टी को डिवाइड कर रहा होगा। और लेकिन हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ जी कैसा दिखता होगा, पी आई की और बीटा ही दिखता होगा, कि हमने यहाँ से हमने पहले से है ना ड्राइव कर लिया था। तो यानी पी आई की पावर बीटा आई टी को डिवाइड कर रहा है, और टी कैसा दिखता है, टी ऐसा दिखता है, यानी पी आई की बार बीटा इस पूरे नंबर को डिवाइड करता है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितनी भी पी आई है वो क्या डिस्टिंक्ट है, ये तभी पॉसिबल है ये जो नंबर है वन बन जाए, वन यानी बीटा आई की वैल्यू जीरो हो जाए। बीटा आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा पी आई की पावर जीरो विच इज है ना वन, यानी जी का ऑर्डर वन हो गया, और वन ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यानी हमने शो कर दिया कि ये जो है इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी फर्स्ट पार्ट हमने शो कर दिया आईडीपी का दैट इट होल्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है कि नेक्स्ट हमें शो करना है कि जी इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज सब ग्रुप्स। ठीक है, अब आप ये बात देखो कि क्योंकि ये जितने भी हैं ये H1 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, सबसेट तो है ही, H2 इज अ सबसेट ऑफ जी, सेम HM इज अ सबसेट ऑफ जी। अब यदि इसमें हम क्या करें, इनका प्रोडक्ट जो जैसे हमने लिखा हुआ है H1 H2 अप टू HM, अब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें जो भी एलिमेंट आ रहा होगा वो जाएगा तो अल्टीमेटली जी के पास ही, है ना, दिस इज अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, ये सबसेट ऑफ जी हो गया।
अब यदि मैं दिखा दूं कि इस पूरे का, इस स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल आ जाए, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल है, तो यानी इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होने का मतलब है कि ये जो है पर्टिकुलर चीज ऑर्डर ऑफ H1 और H2 HM इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होने का मतलब है ये पूरा का पूरा बराबर ही होगा। ठीक है, तो यही आइडिया इसको शो करने का। हम दिखाएंगे कि ऑर्डर ऑफ H1 H2 अप टू HM इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। अब आप देखो एक रिजल्ट होता है, कहता है कि ऑर्डर ऑफ H की किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ H की होता है ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ के अपन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। ठीक है, इसी चीज को आप क्या यूज करना है। ठीक है, तो बाय दैट लॉजिक ऑर्डर ऑफ H1 H2 अप टू HM को हम लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे जैसे के लिया है ना हमने, के की जगह पूरे को अज्यूम करो आप, अपने दिमाग में इसको सोचो। ठीक है, तो एक सब ग्रुप ये, नेक्स्ट ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H1, फिर ऑर्डर इस पूरे का अपॉन ऑर्डर ऑफ H1 का इंटरसेक्शन इस पूरे से H2 अप टू HM। लेकिन जो हमने प्रूफ कर लिया है स्टार्टिंग में ही, इनका इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन तो आइडेंटिटी आएगा बाय दिस लॉजिक। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 है ना, 1 आएगा क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी इसमें कॉमन आ रहा है। तो ये चीज पूरी ब्रेक होकर लिख सकते हैं इसको हम ऑर्डर ऑफ H1 इंटू ऑर्डर ऑफ H2 अप टू ऑर्डर ऑफ HM। सेम फिर हम आगे क्या करेंगे, जब ऑर्डर ऑफ H2 टू HM है इसको हम फिर से प्रॉपर्टीज में यूज करके कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। इसका भी ऑर्डर नीचे वाले का कितना आएगा, 1 आएगा क्योंकि आइडेंटिटी कॉमन आना है। सेम हमें अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन यूज करना है, तो ये पूरा ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक होके आ जाएगा ऑर्डर ऑफ H1 ऑर्डर ऑफ H2 अप टू ऑर्डर ऑफ HM के बराबर। और ऑर्डर ऑफ H1 कितना था, इतना था, P1 की बार अल्फा 1, ऑर्डर ऑफ H2 था P2 की बार अल्फा 2, है ना, और ऑर्डर ऑफ HM था PM की बार अल्फा M, और इसका प्रोडक्ट करोगे तो आप N आ जाएगा। यानी इसका ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था यदि इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए तो यानी जी इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, यही हमें शो करना था, तो हमने आईडीपी की दोनों प्रॉपर्टी शो कर दी, तो हम बोल सकते हैं दैट एवरी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप इज आईडीपी ऑफ इट्स सीलो सब ग्रुप्स। ठीक है, ये हम प्रूव करना था। थैंक यू फॉर टुडेज